नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में मैंने 2-3 चीज़ें एक साथ इंक्लूड की हैं, जिसको हम अलग-अलग रीडिंग्स में देखते हैं। जैसे कभी हम ये टॉपिक लेते हैं कि क्या वो उनका प्यार जो आपके लिए है वो अभी तक इंटैक्ट है, या क्या वो वापस आएँगे, या कैसा रहेगा आप लोगों का रिश्ता। तो मैंने क्या किया है कि इन सारी चीज़ों को, और साथ ही क्या दिक्कत है आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों के यूनियन में, इस चीज़ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सारा कुछ जो है वो एक ही रीडिंग में होगा। इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि रीडिंग जो है जनरल होगी। जितना मैच करता है रख लीजिए, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है इनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, इनकी लाइफ कैसी है। कैसी है इस व्यक्ति की लाइफ कंडीशन, ओवरऑल एनर्जी। डिवाइन प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स की, पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज। जो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, तो मुझे वो एक ऐसे पोजीशन पे दिख रहे हैं जहाँ पे वो अपनी लाइफ में जो उनको कुछ अचीव करना है, जो चीज उनको पानी है, जो चीज पाने का उनका मन है, तो उस चीज की तरफ आगे कैसे बढ़ा जाए, और बढ़ना उनको है। इस चीज के बारे में वो सोच रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि मिलने से पहले या इससे पहले कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करे, इससे पहले कि वो आगे बढ़े, उनको कुछ ना, एक होता है ना, मेन चीज करने के पहले कुछ छोटी चीज से शुरुआत करते हैं। जैसे कोई काम शुरू करने से पहले आप रिबन कटिंग करते हैं, या कुछ काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी पूजा रखते हैं, या कुछ काम शुरू करने के पहले आप घर घर जाके इनविटेशन देते हैं या कॉल करके इनविटेशन देते हैं। तो वैसी ही तैयारी में, वैसी ही सोच में व्यक्ति अभी हैं। इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, पर उस चीज में उनका मन है कि अगर इनको निकलना पड़े घर से, कुछ कहीं जर्नी करनी पड़े, एक एक जर्नी यहाँ पे है, और उस चीज को अपने कंट्रोल में लेके वो चाहते हैं कि मुझे वो काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। लेकिन पहले थोड़ी बातचीत हो जाए, पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिसको कहते हैं पहले थोड़ा टोह ले लेना। थोड़ा टोह लेना चाहते हैं कि क्या है, उसमें अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या अपनी तरफ से ही वो बिला वजह आगे बढ़े जा रहे हैं। हो सकता है उधर जो भी काम है, जो भी पर्सन है, उसका मन कुछ और हो, और ये बेकार में एकदम से चले जाए तो फिर थोड़ा होता है ना, मुंह बंद सा जाता है। तो वो चाहते हैं ना कि आगे बढ़ने के पहले मुझे उसके बारे में थोड़ा पता चल जाए, थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर मैं उस काम को आगे करूं या उस व्यक्ति से मिलूं। ये सामने से लोगों को भी खुश दिखते हैं। लोग जब इन्हें देखते हैं तो इनको लगता है कि हाँ, ये खुश है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, सक्सेस की तरफ है, इसको सब कुछ अच्छा चल रहा है इसकी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब कुछ जो वो दिखा रहे हैं लोगों को, जैसा बिहेव करते हैं लोगों के सामने, वो सिर्फ एक बाहरी दिखावा है जो वो दूसरों के सामने करते हैं, कि दूसरों को उनके दिल का हाल नहीं पता चले। लेकिन अंदर से वो काफी दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, और अंदर से वो अकेले हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज में वो कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये आपके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि अभी चांस है उनका, उनके सामने ईश्वर ने, उनके सामने डिवाइन ने एक ऐसा मौका दिया हुआ है कि वो अगर आगे कुछ करें तो उनको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। शायद इसीलिए वो आपके कंपैरिजन में ज्यादा सक्सेसफुल है।
अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो आप अपने लाइफ में सबसे पहली जो चीज़ मुझे ये है, बहुत सारी परेशानी कुछ लोगों के लिए, प्लीज़ ध्यान रखें जनरल रीडिंग है, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा अकेलापन, और ऐसा लगता है जैसे नेचर की गोद में जाके, या आपका मन करता है कि काश अगर मैं इतनी बड़ी ना होती या बड़ा ना होता तो अपने पेरेंट्स के गोद में जाके जैसे छुप जाता, उनको अपने दिल की बात बता देती या बता देता, ऐसा आपका मन करता है। आप लोग थोड़ा बाहर घूमने वूमने भी जाते होंगे, दोस्तों से, लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, पर मन नहीं लगता है। थोड़ी देर, जितनी देर उन लोगों के साथ रहते हैं उतना देर ठीक रहता है, और उसके बाद फिर से वही परेशानी, फिर से वही अकेलापन और वही दर्द आके आपको वापस घेर लेता है। आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आपके अंदर में सारी स्ट्रेंथ है, ये बात मन ही मन में आप जानते हो कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जीवन में कुछ ऐसे समस्या आती है या ऐसी परिस्थिति सामने आके प्रस्तुत हो जाती है कि उसमें आपके हाथ में हर चीज नहीं होती है कि मेहनत करें तो भी वही रिजल्ट निकले। कभी कभी दूसरों के ऊपर कुछ चीजें डिपेंड करने लगती हैं, जिसमें से जो संबंध है, जो रिश्ता है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस चीज का। ये रिश्ता ना, आप चाहे किसी रिश्ते में जिस तरीके से निभा रहे हैं, आपको भी वैसा ही रिटर्न मिले वहां से, इसकी उम्मीद या इसकी जो संभावना है वो बहुत कम होती है। जिस वजह से आप अपनी लाइफ में थोड़ा घबराए हुए हो, और थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण भी ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप भी अपने लाइफ में, मैं नहीं कहूंगी अगर जैसे आप लोग अकेले हैं तो बहुत ज्यादा नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लोग आए, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप भी खुश रहे, अपनी बातों को किसी से शेयर करें जैसे और लोगों को आप करते हुए देखते हैं, या और लोगों को जैसे आप रिश्ते निभाते हुए देखते हैं। पर डर इतना लग जाता है कि अब तक लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, अगर उन्हीं चीजों का रिपीटेशन हुआ तो फिर तो सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या इनके मन में, हम सीधे देखेंगे कि अभी भी आपके लिए प्यार है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, उससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि उनके मन में अभी भी आपके लिए प्यार है या नहीं। ये व्यक्ति, ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आपके इस कंडीशन के लिए। चलिए, इतनी अवेयरनेस तो है। क्या सोचते हैं तो भाई हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स। ये आप जानते हो ये अभी क्या करना चाहते हैं, ये ना आपके साथ वो रिश्ता जो बहुत पहले खत्म हो गया था, एकदम से एंड हो गया था, उस चीज को वो शुरू करना चाहते हैं, उस चीज को ना एक बातचीत से शुरू करना चाहते हैं। ये इनके मन की बात है, अंदर की बात है। पर आप अभी ये तो बिल्कुल भी नहीं समझना कि ये बड़ा कमिटमेंट, कोई बड़ी चीज, वैसा बिल्कुल भी इनके माइंड में अभी तक तो नहीं है, मुझे ऐसे कार्ड्स में नहीं नजर आया है। बस ये क्या करना चाहते हैं, अभी आपके लिए क्या सोचते हैं कि जो आप लोगों के लिए, दो चीज, मुझे दो मैसेज यहाँ पे आया है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। जो पास्ट में आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया था, वो टावर मोमेंट को, और जो सब कुछ बिखर गया था, आप लोगों का रिश्ता बिखर गया था, आप लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे, ये फिर से उस चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं। आपकी अच्छाई, आपका भोलापन, आपका सच्चा नेचर और आपका गिविंग नेचर, जो आप ना बहुत रिटर्न में बहुत कम चीजें चाहते हो लोगों से, कोई बड़े बड़े गिफ्ट्स, कोई बहुत ज्यादा टाइम की
हर वीकेंड पे ही मिलना है, या एकदम मुझे यहाँ ले ही चलो, या मुझे ये चीज़ चाहिए ही, या मेरे हर कॉल का जवाब दो। उतनी कोई आप किसी के ना क्लिंगी नहीं होते हो, किसी के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ने वाले हो। काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके अंदर में, ऐसा ये पर्सन आपको परसीव करते हैं। आपको देखते हैं आप बहुत समझदार, बहुत सुलझे हुए इंसान हो, इमोशनल भी हो। कहीं किसी किसी के थ्रू या उनको ऐसा फील होता है कि आपके मन में वो जो रोमांस या प्यार का जो स्ट्रीम बहा करता था, वो काफी हद तक इस व्यक्ति के लिए कम हो गया है, और आप अब उसको शो नहीं करते हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी यही कहेंगे कि ये व्यक्ति जानते हैं, और इसका कारण वो खुद को मानते हैं। कम से कम इतनी सच्चाई इनके मन में अभी भी है कि हाँ, आप अगर इनको ब्लॉक करके रखा है, या आप बात नहीं कर रहे हो, या ये चीज आपके पर्सन की तरफ से भी अभी हो सकती है, तो वो चीज तो है। और ये जानते हैं कि आप इनको ब्लेम करते हो इस चीज के लिए कि आपने ये रिश्ता खराब किया है। जो भी रिश्ते का जो भी नाम है आप लोग दोनों के बीच में, आपकी ही गलती, आपकी ही किसी चीज के लिए जल्दीबाजी, या कुछ ऐसा काम आप कर गए। आप मतलब आप व्यूअर्स नहीं, आपके पर्सन खुद के बारे में सोचते हैं कि वो कुछ ऐसा काम कर गए कि जिसकी वजह से आपको इतनी तकलीफ मिली, और ये चीज का रियलाइजेशन है, और ये उस चीज को पूरी जिम्मेदारी के साथ ठीक करना चाहते हैं। इतना तो आपको वो वैल्यू करना चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में फिर से एंट्री मारना चाहते हैं एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि नॉर्मल बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं। नो कमिटमेंट, नो फ्यूचर, अभी वैसा कुछ भी नहीं। ऑलराइट, आप इमोशनल हो, आप केयरिंग हैं। आप में से किन्हीं किन्हीं का रिश्ता ऐसा है जहां पे ये व्यक्ति या तो किसी और के साथ मैरिड है, या तो फिर किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है। ओके, तो ये एक आप लोगों के अलग होने की वजह है, आप दोनों के बीच में रिश्ते के खराब होने की वजह किन्हीं किन्हीं के लिए हो सकती है। ये दोनों चीजें हैं। फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, और आप या कोई और पर्सन इस चीज को लेके आप लोगों के बीच का जो रिश्ता खराब हुआ था, मैंने अभी इस कार्ड को एक्चुअली क्लैरिफाई किया है, तो यही निकल के आया है कि आपको किसी के साथ कंपेयर करना, और आप सही रहेंगे इनके लिए या वो दूसरा व्यक्ति सही रहेगा। तो ऐसे में उस समय पास्ट में उन्होंने किसी दूसरे को चुन लिया था, उनको उस समय जो भी समझ में आया जिस भी कारण से, और आपसे उन्होंने अपनी दूरी बनाई। तो यही चीज यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि आप इल्जाम लगाते हो इस चीज का कि उन्होंने, आप इनके ऊपर दोष लगाते हो कि इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में आपको एक ऑप्शन बना के रखा, और उसमें भी ऑप्शन बना के किसी और को चुना और आपको अलग कर दिया। आप बहुत अच्छे हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आपने जब किसी को अपना लिया आप उसको कभी भी नहीं छोड़ोगे, अनलेस कि आपको कोई बिल्कुल तोड़ ही डालने की कोशिश करे। अगर आप लोग दो व्यक्ति हैं और आपके पास दो रोटी है खाने के लिए और खिलाने के लिए, तो आप ना दूसरे को 1.5 रोटी दोगे और खुद के पास आधी रखोगे, या दूसरे को दोनों दे दोगे और आप कहोगे कि मेरा भी पेट भरा हुआ है, मैंने तो अभी तुरंत खाया है। ऐसे बिल्कुल ना ऐसा समझते हैं। और ये सब रिश्ते में आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के लोग हैं या सिर्फ किसी से प्यार करते हैं तो उसी के साथ नहीं, आपके अंदर में जो फिलैंथ्रोपिक क्वालिटीज हैं, जो उदार चरित्र है आपका, उस उदार चरित्र और लॉयल्टी, बहुत लॉयल हैं आप आपके गुणों की तो मैं क्या बखान करूं, ऐसा ये व्यक्ति आपके लिए इस तरीके से मानते हैं। वेरी केयरिंग, बहुत बहुत मदरली नेचर। सिर्फ माँ ही होती है जो इस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन आप में तो ऐसी क्वालिटीज है कि आप सबके लिए ऐसी एनर्जी रखते हो जिनके भी संपर्क में आप आते हो।
और जब भी आपके बारे में ऐसा फील करते हैं तो काफ़ी पैशनेट हो जाते हैं। इनको लगता है कि यू आर सच अ गुड हार्ट पर्सन, यू आर सच अ काइंड पर्सन, और आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहिए। जो भी रिश्ता खराब हुआ है आपका और इस व्यक्ति का, उस रिश्ते को ये बैलेंस में लाना चाहते हैं। आपने इनको प्यार दिया था ना, ये आपको प्यार वापस देना चाहते हैं। आपने कभी इनको जिस भी तरीके से हेल्प की थी, वो आपकी लाइफ में रह के, आपके लाइफ में प्रेजेंट रह के, और थोड़ा मैं कहूँगी ना कि ये ना आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ सब कुछ खराब किया या आपको इस कंडीशन में ले आए, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनकी गलती नहीं रही हो। जैसे अब इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी को किसी वक्त पे कोई पसंद आ गया तो ठीक है, कुछ लोग समझदारी के साथ रिश्ते को ख़त्म करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने शायद किसी किसी के पर्सन ने बहुत गलत तरीके से आपको अपनी लाइफ से साइड कर दिया होगा, या कभी इंसल्ट कर दी होगी, कभी आपको बोल दिया होगा कि देखो मेरे लाइफ में ये जो है थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, वो इतनी अच्छी है और तुम तो ऐसी हो, उसका करियर देखो और तुम क्यों नहीं इतना अपना काम करती हो, या उसको देखो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करती है, तुम नहीं करती हो। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। मतलब वैल्यू कम करके, और हो सकता है किसी की लाइफ में इंसल्ट किया होगा। अब ये समझते हैं कि आपको ना वो सारी चीजें अब याद आती हैं, आप वो भूले नहीं हो। वो इंसल्ट, वो इग्नोरेंस, वो ऐसा फील करना कि किसी ने मुझे यूज करके अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो इनको पता है कि आप ऐसा सोचते हो, और इसीलिए अब वो प्यार तो वो आपसे कभी भी नहीं ले सकते हैं जो कभी आपके अंदर में हुआ करता था। वो बीत गया, वो समय बीत गया, वो फीलिंग्स चली गई, वो उस रिश्ते की जो गर्माहट थी वो बहुत ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे यही कार्ड है, रिश्ते की गर्माहट जो है ना आपके अंदर में, वो ठंडी हो चुकी है। और ये बात ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो है इसका कारण। इसीलिए आपसे बात करके आपको फिर से आपके साथ ये जुड़ना चाहते हैं। मैं भी जुड़ना वर्ड ही ज्यादा यूज करूंगी। आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको ऐसा ना आपके साथ रहना साथ होना चाहते हैं। रहना तो नहीं वर्ड यूज करूंगी, लेकिन आपके साथ ये होना चाहते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि आपने अपने आप को इतना सीमित कर रखा है, इतना बंद कर रखा है कि आप इनको चांस ही नहीं दे रहे हो सकता है आपने ब्लॉक किया हो आपके इस पर्सन को। ये जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन रही है, उस नो कांटेक्ट के सिचुएशन को ये अब खत्म करके, ठीक है, और यही इस कार्ड का मतलब था। मैं इसी कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई और कर रही थी, और सारे कार्ड्स वही है जो मैंने शुरू में बताया। तो दूसरी चीज जो मैंने कहा, यहाँ दो चीजें नजर आ रही है ना, तो दूसरी का कोई यहाँ पे चांस नहीं दिख रहा है। ये आपसे अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, उस साइकिल को खत्म करना चाहते हैं जो नो कांटेक्ट या एक दूसरे के लिए मन में बहुत सी ऐसी चीजें बैठी थी कि ये ऐसा है वो वैसा है, और बात नहीं करने से ना वो चीजें और गहरी होती चली जाती है। अगर किसी दूसरे पे हम दोष लगा रहे हैं, किसी दूसरे को बुरा बोल रहे हैं, और वो उधर से कोशिश नहीं करता है किसी को मनाने की, तो जो व्यक्ति हर्ट है उसके मन में जो, मैं क्या बोलूं, बुरी भावना बोलूं या दुख की भावना बोलूं, वो ना फिर गहरी होती चली जाती है। और ये इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि वो चीज जो ये कर चुके, ये तो वो आपको शायद उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको रिबूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं आपसे मिलने की, और आपके साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता फिर से शुरू करने की। और जिसकी शुरुआत मैं फिर से कहूंगी कि अभी के लिए जिसकी शुरुआत वो आपसे मिलके, आपसे बात करके कि कैसे हैं आप आजकल, क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, इस तरीके की चीजें बस एक शुरू हो जाए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगेन यहाँ पे दो तरीके की चीजें हैं।
क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे ये कार्ड भी है। पहली चीज कि अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और घर के दूसरे लोगों की वजह से, इन लॉज की वजह से या कुछ भी ऐसा कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई कि शायद इनका मन कहीं बाहर लग गया, कोई छोटा मोटा अफेयर हो गया होगा या कोई ऐसा अफेयर जो थोड़ा लंबे समय तक चल गया होगा, किन्हीं की लाइफ में हो सकता है। लेकिन मुझे अभी वैसी एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे ज्यादा लग रहा है यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, परिवार का इन्वॉल्वमेंट, या तो आपके पर्सन का या तो फिर आपका। तो मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है, आप लोग हस्बैंड वाइफ है, तो फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप लोग साथ रह रहे हैं तो भी, साथ नहीं भी हैं तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों का जो मैटर है वो शायद कोर्ट तक भी पहुंच चुका है किन्हीं किन्हीं के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में या फिर अभी अपने फैमिली में या तो आपके लिए बात की है या तो फिर बात करने की सोच रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में इनको पता है कि वो लोग नहीं मानेंगे, या अगर बात कर ली थी तो उनकी तरफ से सीधे ना हो गया था, उन्होंने ये प्रपोजल आपके पर्सन का रिजेक्ट कर दिया अगर शादी करने का, क्योंकि अभी तक शादी की बात यहाँ पे नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब यहाँ पे फैमिली आ चुकी है तो फिर यहाँ बॉस कुछ है, सीरियस ही मैटर है, आपको लेके सीरियस ही सोचते हैं, अपने घर में लाना चाहते हैं आपके, और अपने घर में संबंध स्थापित हो, आप लोग एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बने, ऐसी चीजें उनके मन में है। प्यार करते हैं, सिर्फ यही के बजाय मैं कहना चाहूंगी कि अब ये व्यक्ति आपका वैल्यू समझते हैं। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, दूसरों को समझा, हो सकता है कुछ फैमिली की भी बातें इन्होंने समझी कि फैमिली है अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपके जैसा कोई व्यक्ति इनको अपनी लाइफ में चाहिए, सीधी सी बात है। तभी तो जो रिश्ता एकदम से खत्म हो चुका था, इतने लंबे समय का हर्मिट मोड है ये समय महीनों से लेके सालों तक का समय लेता है। तो वो समय को वो फिर से अब खत्म करके फिर से आपके साथ रिश्ते को नई एनर्जी के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ और एक कमिटेड नाम देके शुरू करना चाहते हैं। पर अभी वो आपको नहीं बताएंगे कि वो आपको लेके शादी तक का सोच रहे हैं। वो नॉर्मल बातचीत से शुरू करेंगे कि चलो कहीं मिलते हैं, कहीं थोड़ा समय बिताते हैं, और धीरे धीरे ना आपको भी और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, और आपको मौका देंगे कि आप उनको समझो। कोशिश दिख रही है मुझे इस व्यक्ति की तरफ से ना, कोशिश दिख रही है। और आपको पता है ये ना काफी मेहनत कर रहे हैं, अभी अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं कि कल को मुझे अपना परिवार बनाना है। देखिए मैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, जिनसे मैच ये चीज नहीं करे, आप लोगों की एज जिनकी कम है, आप ये चीज निकाल सकते हैं। वैसे मैं इस तरीके से कहूंगी कि आपके पर्सन अगर पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो काफी फोकस्ड है अपने फ्यूचर को लेके, अपने समझदारी की बात है कि उनको पता है कि जब फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे तो ये इंडिपेंडेंट भी होंगे अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने के लिए। डिवाइन प्लीज बताइए प्रॉब्लम क्या रही है, या अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या दिक्कत है। अच्छा, अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ऑलमोस्ट सिंगल है, ऑलमोस्ट सिंगल है, या तो आप में से किन्हीं किन्हीं के पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है और वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर किसको उनको बनाना है और खास करके किसके साथ शादी करनी है, ये चीज को लेके इनके लाइफ में अभी जद्दोजहद चल रही है, इस चीज को लेके उनका प्रयास चल रहा है। उसमें प्रपोजल्स फैमिली की तरफ से भी हैं, उसमें एक आपको भी इन्होंने रखा हुआ है अगेन एज एन ऑप्शन। अब कार्ड्स आए हैं, मुझे बताना पड़ेगा खुल के, पर जिनसे मैच नहीं होता है तो आप प्लीज रहने दीजिए ये सारी चीजें, लेकिन जिससे मैच होता है मैं तो कार्ड रीड कर रही हूँ। अब आप देखिए आप कितना सीरियसली ले सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, मेरा तो यही मानना है। जनरल रीडिंग्स को कभी भी इतना सीरियसली मत लीजिएगा, अल्टीमेटली क्या होने वाला है वो डिवाइन को पता होता है। सो चिल कीजिए थोड़ा ना चिल ही करके रखिए, ये इनकी लाइफ है, ऑप्शन देखें कुछ करें, आपकी अपनी लाइफ है,
आपको जो करना है आप कीजिए। तो ये प्रॉब्लम अभी यहाँ पे हो रही है कि सोच रहे हैं आपसे मिलने का, बात करने का, और एक्शन अभी नहीं लिया है क्योंकि कांटेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। किसी का हुआ है, किन्हीं की बातचीत तो हुई है, कोई ना कोई मिले भी हैं यहाँ पे, लेकिन वैसे कम लोग होंगे। ठीक है, तो मैं एक्चुअली देखने की कोशिश कर रही थी कि दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे। तो वो दिक्कत यही हो रही है कि कुछ और ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं। हो सकता है किसी को डेट कर रहे होंगे। आपसे मिलके, और आप ये चाहते आपसे क्या है ना, वो मैं आपको बताती हूँ खुद भी क्या करना चाहते हैं। कि ये चाहते हैं कि जो आप अपनी फीलिंग्स सही सही इनको नहीं बताए हो, शायद किन्हीं के लिए, या कुछ समय से आपने नहीं बताना ही प्रेफर किया है और ये भी नहीं बताए थे, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा खुलो आप लोग एक दूसरे से, थोड़ा मिलो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। ये इनके मन की बात है, बाकी की बात बाद में देखी जाएगी। ये अलग चीज है कि वो किसी और से बातें करते होंगे, किसी और को डेट कर रहे होंगे, और ये ना इस व्यक्ति की आदत है, क्योंकि मुझे पास्ट में भी ये यही करते हुए दिखे थे, तो ये इनकी आदत है, इसका ये कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर क्या होल्ड करके रखा है। हमने बहुत कुछ देख लिया, इनकी करंट फीलिंग्स देख ली। आपके लिए प्यार तो प्यार है, प्यार भी है, क्योंकि ये रहा, पसंद आपको करते हैं, प्यार करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ पास्ट का है। जब पास्ट में आप लोगों का जैसा रिश्ता रहा है ना, उसको जब याद करते हैं तो वो चीजें इनको आपके प्रति, जो इनकी फीलिंग्स हैं इनके मन में, उसको और बल देती है, उसको और स्ट्रेंथन करती है। बहुत वैल्यू करने लगे हैं अब आपको, आपको एक जेम की तरह समझते हैं। पर वही देखिए, फितरत है किसी की, फितरत ऑप्शंस लेके ही चलना है। घर के लोग दिखा रहे हैं तो वो भी देखना है, क्योंकि एकदम से घर वाले आपके लिए मान नहीं रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर ने क्या होल्ड करके रखा है कुछ समय के लिए। एनर्जीज है प्लीज फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये चेंज होती रहती है, परिस्थिति चेंज होती है, फीलिंग्स चेंज होती हैं। फ्यूचर क्या होल्ड करके रखा है इस कनेक्शन के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर में तो यही है, अभी के लिए दिख रहा है आप लोग आगे बढ़ोगे, मिलोगे। ये जो जर्नी यहाँ पे दिख रही है, ये आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग एक ही जगह रहते हो और अगर आप लोगों का मिलना इमीडिएटली लिखा है तो आप लोग मिल लोगे, लेकिन उसके पहले ये कॉल करेंगे, इनका कॉल या मैसेज आएगा, आपको एक मूवमेंट दिखेगी आगे की तरफ, एक फॉरवर्ड स्टेप दिखेगा इस व्यक्ति की तरफ से। तो ये लिखा है अभी आप लोगों के कनेक्शन में कि आप लोग अभी मिलोगे, यहीं पे ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। कुछ किसी की तरफ से एक कोशिश होगी, हो सकता है आप करो, हो सकता है आपके पर्सन करें, क्योंकि वेट ये आपकी तरफ से भी आपके कॉल का कर रहे हैं। और आपकी तरफ से अगर कॉल जाता है तो इनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आगे बढ़ना, इनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ चलो ग्रीन सिग्नल है कि आप इंटरेस्टेड हो, तो चलो अब ठीक है आगे बढ़ते हैं और मिलते मिलते हैं, ये चीज यहाँ पे हो सकती है। पर बार बार मुझे ऑप्शंस के कार्ड दिख रहे हैं फ्रेंड्स, फिर से आया है कि ये अपनी लाइफ में और भी ऑप्शंस देख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आगे बढ़ेंगे। जितनी भी सिचुएशन विपरीत हो, आप लोग दोनों आगे बढ़ोगे, एक दूसरे से मिलोगे। मैं कार्ड्स की बात कर रही हूँ क्योंकि मेजर अरकाना है, सौभाग्य का कार्ड आया है, शुभता का कार्ड आया है। तो आप लोग कम से कम इस शुभता को तो जरूर क्लेम कीजिएगा और लिख डालिए कमेंट सेक्शन में कि आप इस शुभता को, इस गुड लक को और इस गुड फॉर्च्यून को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। आप इस गुड फॉर्च्यून के लिए ओपन हो, यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, अच्छा रिश्ता भेज रहे हैं जो कि आपका अकेलापन है उसको दूर करेगा। और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए, बहुत सारा धन्यवाद दीजिए ईश्वर को हर चीज के लिए। आप जानते भी नहीं है कि आपको ईश्वर क्या क्या देते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, हर समय कैसे आपको गाइड किया जाता है।
ये तो अलग बात है कि हम उनकी बातों को नहीं सुन पाते हैं, कभी उनके संकेत नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं कि उनके संकेतों को समझने के लिए ना थोड़ा अंदर की तरफ झाँकना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, डीप खुद के अंदर में जाना पड़ता है और डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पे यही है कि आगे तो आप लोग बढ़ोगे और मन में इस व्यक्ति की यही है कि अगेंस्ट सिचुएशन, परिस्थिति बहुत अगेंस्ट है आप लोगों के। हो सकता है हमारे व्यूअर्स के भी घर वाले अगेंस्ट हैं और आप जो आपके पर्सन है उनके भी घर वाले अगेंस्ट हैं, नहीं मान रहे इस रिश्ते के लिए। फर्क मुझे देख गया था क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड जो है वो आ चुका था वहां पे। तो आप लोगों की कास्ट कम्युनिटी में भी कुंडली मैच नहीं होती होगी और कुंडली को माना जाता है बहुत सारी फैमिलीज में, लगभग लगभग सारे ही लोग मानते ही हैं। तो अगर कुंडली मैच कराई होगी तो उसमें कुछ गुण कम मिले होंगे या जो होता है ना कि गण जो है वो अलग होता होगा, बहुत सारी चीजें है, तारा है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, पर अगेंस्ट ये जाएंगे, अभी की एनर्जी के अकॉर्डिंग ये चीज है। और आपसे मिलेंगे तो जरूर, मिलना है इस व्यक्ति को, पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिवाइन ने 2 बार यहाँ पे कार्ड्स दिए हैं आपको सचेत करने के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस नहीं देख रहे हो, ये आपका डिसीजन है, बिकॉज यू आर फ्री। आप फ्री हैं देखने के लिए अपनी लाइफ में ऑप्शंस, ये भी देख रहे हैं। मैं अब एंजल्स की तरफ से मैसेजेस लूंगी यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए, एंजल्स क्या बता रहे हैं। रीडिंग बहुत साफ, बहुत क्लियर है, इतना क्रिस्टल क्लियर है। मैं पूरे सभी ब्रह्मांड के सभी सात्विक ऊर्जाओं को इतना सारा थैंक यू देती हूँ, इतने साफ रीडिंग आई है ना। ईयर फ्रॉम नाउ कुछ लोगों के लिए है, इसमें आपको अगर आप कुछ मूवमेंट चाहते हो या आपको 1 साल के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, अभी से लेके 1 साल के अंदर में। यस है इन्हीं के लिए कि हाँ, यहाँ पे आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, या आपने कोई और प्रश्न पूछा था तो उसका भी है कि हाँ, हाँ है उस चीज का उत्तर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप अदर्स मतलब किसी समझदार व्यक्ति से आप हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो। आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो अगर इस व्यक्ति का बर्थ डिटेल्स आपके पास है तो। आप अगर अभी नहीं है, जब भी मिलोगे तो मांग के आप देख लेना। कई बार लोग तो डिटेल्स भी ना गलत बताते हैं, ये बहुत चलता है, तो उस पर कितना भरोसा किया जाए। टैरो रीडिंग आप ले सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, कुछ ऐसी देख सकते हो। और बॉटम में यहाँ पे है सक्सेस का कार्ड, तो जो भी हो आपके लिए सक्सेस है, गुड लक है, गुड फॉर्च्यून है। मुझे ना यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड दिख रहा है कि फॉरगिव कर दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ उसके नीचे टेक एक्शन का भी कार्ड है, इससे ज्यादा नहीं लूंगी मैं। पर जो भी यहाँ पे है ना, एक तो यही है कि थोड़ा आप समय दीजिएगा इस रिलेशनशिप को। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेक योर टाइम, तब तक आपको जो मन में करे आप कीजिए। आपको भी कोई अगर इंटरेस्टेड है आप में या आप किसी में इंटरेस्टेड है, आप देख सकते हो उस व्यक्ति को, बिल्कुल जान पहचान कर सकते हैं, पर थोड़ा संभल के, थोड़ा अलर्ट रहते हुए और पब्लिक प्लेसेस में ही मिलने की कोशिश कीजिए। और वैसे अगर इस व्यक्ति के बारे में देखें तो मुझे जो यहाँ पे कार्ड दिख रहा है वो ये है कि डिवाइन कर रहे हैं कि पास्ट में जो हो रहा है ना, भूल जाइए। शायद किसी वजह से था, शायद कर्म थे, आप लोग भी अब ये सब चीजें जानते ही हो। और सक्सेस मिलेगी, बाकी तो आप सरेंडर किए हुए हो गॉड के ऊपर में। तो मुझे अब अभी के लिए ठीक लग रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बात करके अगर देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिएगा, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में ही मिलिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे लीजिए। बाकी मेरा तो यही सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है। और मैं थोड़ी सी ना ऐसा थोड़ी सी डरी हुई भी रहती हूँ कि कहीं कोई बहुत सीरियसली नहीं ले इन रीडिंग्स को, क्योंकि जनरल रीडिंग है। थोड़ा लाइट मूड में देखिए और भूल जाइए, क्योंकि मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि डिवाइन कोई भी व्यूअर इन रीडिंग्स को देके ना अपनी लाइफ का कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन ना ले। सजेशंस अलग बात है, सजेशंस लेना
वो जनरल चीज़ होती है कि बहुत आलस नहीं करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, ये सब जनरल चीज़ है, तो उसको तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा डिसीजन या छोटा भी डिसीजन उसको नहीं इम्बाइब करना चाहिए ऐसी पर्सनल चीज़ों में या इतनी बड़ी चीज़ों में। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं होती है। किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाना, उसका फैमिली के साथ जुड़ जाना, पता नहीं फैमिली कैसी है, अभी ही मना कर रही है तो पता नहीं आगे चल के क्या बवाल क्रिएट करेगा। भगवान करे नहीं क्रिएट करे, पर ये चीज़ है। ध्यान रखिएगा अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू।